हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट सर्किट। बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे आईजीपीएस कॉलेज का सेकंड मेरिट लिस्ट का, जो कि फिलहाल अभी आईजीए कॉलेज की तरफ से आउट हो चुकी है बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स ऑनर्स कोर्स के लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर एडमिशन नहीं हो पाया था, तो वो लोग वेट कर रहे थे सेकंड मेरिट लिस्ट का। और आज सेकंड मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है। 22 अगस्त को सेकंड मेरिट लिस्ट आईजे कॉलेज की तरफ से आउट हो चुकी है। तो जो भी स्टूडेंट्स का इस मेरिट लिस्ट के अंदर नेम होगा, उनका सेकंड राउंड के अंदर एडमिशन हो गया है आईजीपीएस कॉलेज में। ठीक है, यदि आपको इस नोटिस को, इस जो मेरिट लिस्ट है, इसको डाउनलोड करना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वरना आईजीआई कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसको अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहां से जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये है सेकंड मेरिट लिस्ट। ठीक है, अब कब तक आपको सीट को एक्सेप्ट करना है, कब तक आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, कब तक आपको फीस पे करना है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे इस शेड्यूल के अंदर दे रखी है। ठीक है, कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको साथ में कैरी करना है जब आप ऑफलाइन जाएंगे कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, तो ये सारी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए, बाकी मैं अभी बताऊंगा वीडियो में। और थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी या फिर नहीं आएगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी परेशान है क्योंकि उनका सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर भी एडमिशन नहीं हो पाया है। और तो चलिए हम अभी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप न्यू हैं तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यह है आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जो कि आईजे कॉलेज की तरफ से पब्लिश की गई है 22 अगस्त को शाम को 5 बजे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स को सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर सीट अलॉट हुआ है, तो सबसे पहले आपको सीट को एक्सेप्ट करना है CSSUG पोर्टल पर। देखो 22 अगस्त को शाम को 5 बजे आपको सीट अलॉट हो गया है, और कल यानी कि 23 अगस्त तक आप सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं शाम को 5 बजे। यदि आप इसके बाद करेंगे तो वहां से एक्सेप्ट का जो ऑप्शन है वो हट जाएगा। तो आपको एक दिन के अंदर, मतलब आज शाम को 5 बजे से लेकर कल शाम के 5 बजे तक आपको सीट को एक्सेप्ट कर लेना है। फिर आपका जैसे आप सीट को एक्सेप्ट करेंगे, आपका जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, और वहां पे लिख के आ जाएगा अप्रूव्ड बाय कन्वीनियर या फिर अप्रूव्ड बाय कॉलेज या फिर अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल, ऐसा लिख के आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप सीट को एक्सेप्ट कर लेंगे वैसे ही आपको सीधा चला जाना है 23 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, यानी कि आज है 22 तारीख, कल है 23 अगस्त, तो आपको 23 अगस्त को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आईजीआई कॉलेज में जाना है ऑफलाइन और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। ठीक है, तो आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है आईजीआई कॉलेज में जाके 23 तारीख को। तो ये डेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सभी स्टूडेंट्स जाएं जिनका भी सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर एडमिशन हुआ है। ठीक है, फिर आपका जो लास्ट डेट है फीस सबमिट का वो 24 अगस्त रहने वाला है शाम को 5 बजे तक। जो भी स्टूडेंट्स फीस को सबमिट करेंगे उन्हीं की जो सीट है वो सिक्योर यहाँ पे होगी। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स फीस पे नहीं कर पाते हैं शाम को 5 बजे तक 24 अगस्त को, तो उनका जो सीट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसकी जगह थर्ड लिस्ट में किसी और स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सीट एक्सेप्ट करना है। फिर आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कल 23 तारीख को कॉलेज में जाना है, और अपना 24 तारीख को शाम को 5 बजे से पहले अपना जो फीस है उसको पे कर देना है। ठीक है, यदि मैं फीस की बात करूं तो आपको पोर्टल पे शो हो जाएगा कि कितनी फीस है, एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, तो जो आप लोग की जो फीस है वो है 15,245 रुपए आपको देखने को मिलेगा। 15,245 रुपए, ये एक साल का फीस है जिसमें आपका स्पोर्ट्स किट एंड सारे जो भी असेंशियल जो भी चीजें हैं, ठीक है, सारे इसमें जो चार्जेस वगैरह वो इंक्लूड हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। बट इसके अंदर जो एग्जामिनेशन फीस है, आपकी सेमेस्टर की जो फीस रहती है वो इंक्लूड नहीं है, तो वो आपको हर सेमेस्टर अलग से पे करना होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको CSS अपना यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है। ठीक है, 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लेके जाना है। मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो एक ही होता है आगे पीछे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लेके जाना है। वही प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहाँ से लाएं। तो देखो, आप अपने स्कूल में बात कर सकते हैं कि मेरे को प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए क्लास 12th का। यदि वो देते हैं तो बेटर है, नहीं देते हैं फिर भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब क्या होता है कि जो क्लास 12th की मार्कशीट रहती है उसी के पीछे प्रोविजनल दे रखा होता है, तो आपको ऐसा
परेशान नहीं होना है। स्कूल देता है तो ठीक है, नहीं देता है कोई बात नहीं, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका रिसेंट लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए, इससे ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वरना आपका अनवैलिड कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि आपने ड्रॉप लिया है या फिर आपने बीच में कोई गैप हो गया या फिर आप कहीं और से ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो आप अपना उस कॉलेज से लेके आ सकते हैं अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यदि आप कहीं और से अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आपने ड्रॉप लिया है, कुछ और प्रिपरेशन कर रहे थे अभी तक, तो आप अपना पुलिस स्टेशन या फिर कोई भी एडवोकेट लॉयर वगैरह से आप जाके बनवा सकते हैं अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिलेगा, तो आप स्कूल से अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आइए, ठीक है। SC ST PWD CW कैटेगरी में जिनका भी एडमिशन हुआ है तो वो आपको सर्टिफिकेट लेके आना है। OBC NCL का जिस कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है वो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे लेके आने हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके आने हैं। EWS कैटेगरी में सर्टिफिकेट लेके आना है, ठीक है, जिनका EWS में एडमिशन हुआ है, ठीक है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट सारे आपको ओरिजिनल भी लेके आना है, ठीक है, और एक सेट फोटो कॉपीज भी लेके आना है, ठीक है। एंटी रैगिंग एफिडेविट भी आपको लेके आना है, ये ऑनलाइन आपको बनाना है, मैंने एक वीडियो बना रखा है इस पे, ठीक है। आप मेरी पुरानी वाली वीडियो को जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से एंटी रैगिंग एफिडेविट को ऑनलाइन बनाते हैं, ठीक है। वो उस वीडियो में मैंने सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बता रखी हैं, ठीक है। तो आप वो वाली वीडियो देखो, उसके बाद आप एंटी रैगिंग एफिडेविट बनाना सीख जाएंगे और उसके बाद आप प्रॉपर अच्छे से बना सकते हैं अपना एंटी रैगिंग एफिडेविट, ठीक है। ऑनलाइन बनेगा, कोई भी इसमें रुपए वगैरह का कोई भी ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। अपना बैंक पासबुक लेके जाना है, फोटोकॉपी, ठीक है, एंड अपना सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड भी लेके जाना है, ठीक है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सारे आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है एंड इनकी एक सेट फोटोकॉपीज भी लेके जाना है, ठीक है। तो फोटोकॉपी भी लेके जाना है एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी सारे साथ में कैरी करना है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनके पास माइग्रेशन कल तक नहीं हो पाएगा या फिर कैरेक्टर नहीं हो पाएगा, तो आपको 1 से 2 दिनों का टाइम मिल जाएगा, तो आपका वो चीज मैनेज हो जाती है। आपको 1 से 2 दिन का टाइम मिल जाएगा, बट आप कल जाएंगे तभी टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट अभी आपके पास कंप्लीट नहीं हो पाए, आपके पास मान के चलो 10 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और आपके पास 7 या 8 डॉक्यूमेंट हो रहे हैं, आपके पास 2 या 3 डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं है, तो आप नहीं जाएंगे कॉलेज, तो जो आपका एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे बेटर ये है कि आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट है आप लेके कॉलेज में जाओ, वहां पर रिक्वेस्ट करो आप कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, आपको 1 से 2 दिन का टाइम मिल जाएगा और उसके बाद आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको बाद में सबमिट भी कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। बट आपको जो डेट दे रखी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 23 अगस्त को, तो आपको 23 अगस्त को जाना है डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए, ठीक है। अब हम सीधा बात करते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितना एडमिशन हुआ है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी में जो एडमिशन हुए हैं वो यहाँ पे टोटल अराउंड 15 से लेकर 20 एडमिशन हुए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे सीरियल नंबर दे रखा है, फॉर्म नंबर दे रखा है, नेम, फादर नेम, कैटेगरी, जेंडर एंड रिमार्क दे रखा है, ठीक है। देखो जो यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं जैसे कि मयंक सिंह एंड आकांक्षा, अक्षय, प्रियांशु, विपिन, अनीता, विष्णु, दक्ष, ठीक है, संजय, इन सब का क्या है, इनको ऑलरेडी सीट मिल चुका है, बट इनको शिफ्ट किया गया है जनरल कैटेगरी में, बिकॉज इनका जो मार्क्स है वो अच्छा है इसलिए। तो इनका जो सीट है वो ऑलरेडी फर्स्ट लिस्ट के अंदर मिल चुका है, बट इनको शिफ्ट करा गया है जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो इस तरीके से तो एक बार आप अपना देख लीजिए कि आपका इस लिस्ट में जनरल कैटेगरी में नेम है या फिर नहीं। फिर यदि मैं SC में बात करूं तो SC में यहाँ पे 6 एडमिशन हुआ है, ठीक है। यदि मैं ST कैटेगरी में बात करूं तो ST कैटेगरी में 2 एडमिशन यहाँ पे देखने को मिले हैं। यदि मैं OBC कैटेगरी में बात करूं तो एक बार आप अपना यहाँ पे नेम चेक कर सकते हैं। OBC कैटेगरी में 15 एडमिशन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। और यदि मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड की बात करूं तो यहाँ पे 1 एडमिशन हुआ है, ठीक है, उज्जवल पुनिया का, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो IGI कॉलेज की तरफ से पब्लिश हुई है, ठीक है। देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे नेम है या फिर नहीं। यदि आपका नेम है और आपको सीट अलॉट हो गया है CSS UG पोर्टल के ऊपर, तो आपको कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने IGI कॉलेज में जाना है और अपना टाइम पे फीस को पे कर देना है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स को सीट मिला है सेकंड राउंड के अंदर, सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर, तो सभी के लिए मैनी कॉन्ग्रेट्स, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, देन आपको फीस पे करना है। उसके बाद जो आपका रेगुलर क्लासेस है वो 26 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। 25 को आपका यानी कि मंडे को आपका ओरिएंटेशन क्लास होगा, ठीक है, ओरिएंटेशन डे है, तो सभी स्टूडेंट्स को
25 तारीख को ओरिएंटेशन में जाना है और 26 तारीख से आपका रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक अपडेट और है, जो भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर सीट अलॉट हुआ है, ठीक है, उन सभी स्टूडेंट्स के पास एक मेल आया होगा, गूगल फॉर्म आया होगा, उसके अंदर आपको सब्जेक्ट चूज करना है आपको कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं वो तो आपके रहेंगे, सभी को कॉमन है, वो सभी को पढ़ना रहता है, बट जो माइनर सब्जेक्ट हैं जैसे कि सैक, बैक और जीई वगैरह और अपना गेम वगैरह, तो वो आपको चूज करना होगा। जो भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है वो आप चूज कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिल कर दीजिए। सभी स्टूडेंट्स के पास मेल आ गया है, जो भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स अपना गूगल फॉर्म को एक बार फिल अप कर दीजिए, मेल एक बार चेक कर लीजिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए मेल आया होगा। और जो भी स्टूडेंट्स को सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर एडमिशन हुआ है, तो उनको जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो आपको वहीं पर आपको वो लोग मेल वगैरह कर देंगे, आपके पास गूगल फॉर्म वगैरह आ जाएगा और अपने आप सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर एडमिशन हुआ है, तो उनको एक बार आप अपनी मेल वगैरह चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। और वहां पे आपका गूगल फॉर्म आ गया होगा, उसको फिलअप करो और अपना जो एडमिशन है वो सिक्योर करो। कोई भी गलती नहीं करना है, और कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय।